ऐसे शिव जी को हाथ जोड़े तो शिव जी ने कहा क्या चाहते हैं आप? कहा मेरे राम को रोको रोको रोको। ये प्रमाण है रामायण का। सुमिरी महेश कहान हो री ओ बिनती सुनहूं सदा शिव मोरी। हमारी विनती सुनिए। शंकर जी तुरंत आ गए शंकर जी का क्या चाह रहे हैं आप? आशुतोष तुम अवधर दानी। अच्छा बोलो भैया, शंकर जी दशरथ जी महाराज बुला रहे हैं तो शंकर जी आएंगे कि नहीं आएंगे? राम जी के पिता हैं। जब राम जी के पिता बुलाएंगे तो दशरथ जी बुलाएंगे तो आएंगे कि नहीं आएंगे शंकर जी? जब ऐरा गहरा नथु खेरा साधारण व्यक्ति बुलाता तो शंकर जी थोड़ा सा गंगा जल चढ़ा दो, धतूर का फल चढ़ा दो और कर दो, बस केवल इतने में प्रकट हो जाते हैं। कई जगह प्रकट हुए हैं, बहुत प्रमाण है। एक बार तो एक व्यक्ति हमारे ही पास आया, बोले महाराज जी। हम कहा बोलो क्या बात है? बात यह है कि हम बहुत परेशान हैं। उनके क्यों? बोले हमारे पास 60 एकड़ जमीन है। तो हमने कहा परेशान क्यों हो? क्या बैंक में गिरवी रखी है? क्या बात है? बोले नहीं वो कुछ नहीं। हमने कहा फिर क्यों परेशान हो? बोले मैरिज नहीं हुई और 60 एकड़ जमीन। तो हमने कहा तुम महात्मा बन जाओ, क्या दिक्कत है? भाई नहीं हुई मैरिज तो क्या दिक्कत है? चलो आओ चित्रकूट चलो, महात्मा बनाते हैं आराम से। बोले वो तो सब ठीक है लेकिन वंश कैसे चलेगा? वंश चलाने के लिए तो कुछ होना चाहिए। हमने कहा और वंश में सब मर गए तुम्हारे क्या, कि तुम ही अकेले बचे हो? बोले महाराज वंश तो है लेकिन वंश में अपनी पिता की संतान तो हम अकेले ही हैं। तो हमने कहा तुम्हारे पास 60 एकड़ जमीन है लेकिन तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई, कि उम्र कितनी हो गई? बोले महाराज 60 एकड़ जमीन है और 60 ही रनिंग में चल रहे। अरे हमने कहा तब तो गड़बड़ है। हमने कहा सही बताओ तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई? बोले महाराज सही बतावे, हाँ, बचपन से ही शराब पीने की आदत पड़ गई थी और इतनी पी लेता था कि देखने वाले आते थे तो नाली में ही मेरा पता मिलता था उनको। हमने कहा कि अब तुझे शादी की याद क्यों आ रही है? बोले अब छोड़ दी है। अब बोले महाराज छोड़ दी है तो अब सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाए तो ठीक रहे। हमने कहा देखो भैया, इतनी उम्र पर हम तुम्हें आशीर्वाद शादी वाला नहीं देंगे। क्यों महाराज क्यों नहीं दोगे? हमने कहा इसलिए कि बिना ब्रेक का मोटरसाइकिल समझ लो। हमने कहा बिना ब्रेक का मोटरसाइकिल और बिना सबल विरोधी दल का प्रजातंत्र, समझ गए हो ना? बिना ब्रेक का मोटरसाइकिल और बिना सबल विरोधी दल का प्रजातंत्र और बुढ़ापे की शादी, ये इंसान को ये स्मशान तक पहुंचाने के लिए सुपर फास्ट ट्रेन का काम करते हैं। हमने कहा हम नहीं ये आशीर्वाद दे सकते। क्यों भाई क्यों दें ऐसा आशीर्वाद? हमने कहा ये मेरे। बोले महाराज तो फिर हम जाएं? हमने कहा जाओ। तब तक एक व्यक्ति बोले सुनो ये तो महात्मा ही है, एक बहुत बड़े महात्मा है, हम तुम्हें पता दे रहे हैं। तो हमारे कान लग गए। हमने कहा कौन महात्मा के पास भेज रहा है भाई? कहे देखा महात्मा ने उदास कर दिया, कुछ दिया, तुम परेशान होते हो। महात्मा 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 क्या मिला तुम्हें? बोलो। कहे मिला तो कुछ नहीं है। कहे हम बता रहे हैं पता तुम्हें, ऐसा महात्मा उसके पास जाओ जो सब कुछ मिले। कहे कौन है? बोले भोले बाबा। भोले बाबा से बड़ा कोई, यही बात मैंने पहले कही थी नहीं प्रारंभ में, कि भोले बाबा से बड़ा संत जो है दुनिया में है ही नहीं कोई। बोले भोले बाबा के पास जाओ, उनसे बड़ा महात्मा कौन है? तो हमें तसल्ली हो गई कि चलो हमारे मन की बात कह दी। क्योंकि बोले और किसी का नाम लेता तो गड़बड़ हो जाता कि नहीं हो जाता, पता नहीं हम क्या सोचने लगते। बोले भोले बाबा के पास जाओ। हमने कहा चलो अच्छी जगह भेज रहा है, भोले बाबा के पास। बोले करना क्या पड़ेगा? बोले उन्हीं से मांग। बोले प्रसन्न कब होंगे? बोले ज्यादा नहीं, गंगा जल चढ़ा देना, थोड़ा सा बेलपत्र चढ़ा देना, धतूर का फल चढ़ा देना और थोड़ा सा मंत्र तो तुम्हें आता नहीं, ऐसे कर देना मुंह से। बोले बस इतने ही। उसने यही जाके किया
लौट के आया, बोले रिजल्ट तो कुछ नहीं निकला। अरे बोले एक दिन में नहीं, दूसरे दिन भी चले जाओ, क्या दिक्कत है। दूसरे दिन गया, फिर लौट के आया, बोले दूसरे दिन भी कोई रिजल्ट। अरे बोले तीसरे दिन जाओ, निश्चित 101% सफलता मिलेगी। तीसरे दिन गया और वास्तव में नियमानुसार उसने ये कार्य किया। शंकर जी प्रकट हो गए, बोले मांग वर मांग वर मांग वर। माथा पकड़ के रोने लगा। शंकर जी बोले रो क्यों रहा। अरे बोले वर तो हम ही हैं, वधू चाहिए। बोले 3 दिन तक पूजा की फिर भी वर आई, डबल वर नहीं, वर तो हम ही हैं, हमें तो वधू चाहिए। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि भोले बाबा इतने भोले हैं कि वरदान दे देते हैं। बोलो दे देते हैं कि नहीं। तो वही जब सामान्य से सामान्य हैरा गहरा नट्ठू खैरा जाते हैं, शंकर जी प्रसन्न हो जाते हैं। अब ये तो भगवान राम के पिता महाराज दशरथ हैं। बोलो बुलाएंगे शंकर जी को तो शंकर जी आएंगे कि नहीं आएंगे। और वास्तव में शंकर जी प्रकट हो गए।